बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से ही जुड़े हुए सारे के सारे टॉपिक हैं। तो आज के उसमें हम जैसे मीटर ब्रिज जो था वो व्हीटस्टोन ब्रिज से ही बिल्कुल जुड़ा था, जिसका यूज किसी अननोन रेजिस्टेंस को या किसी वायर के रेजिस्टेंस को निकालने में करा जाता था। आज हम लोग पोटेंशियोमीटर देखेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज किया, उससे काफ़ी एडवांस होता है। तो पहले इसकी कंसेप्ट है, फिगर इसका लगभग वैसा ही बनता है। अंतर ये होता है कि जहाँ उसमें 1 मीटर का वायर होता था, इसमें 100 मीटर के वायर होते हैं, 10 मीटर के सॉरी, यानी कि आप 1-1 मीटर के 10 वायर लगाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं दिखाने के लिए एक ही वायर लगा देता हूँ। जैसे ये 10 मीटर का वायर है, ठीक है ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा वायर्स होते हैं, सब नाइक्रोम के वायर्स होते हैं। अब इसको करा क्या जाता है, तो ये ऐसे करके बने होते हैं, इस तरह से, ऐसे ये करीब 10 वायर होते हैं। तो फिलहाल मैंने इन 10 की जगह पर ये एक बना दिया। अब क्या करा कि इसको एक बैटरी से जोड़ा। ये बैटरी करीब करीब 5 या 6 वोल्ट तक की होती है। आजकल तो हम लोग प्रैक्टिकल में 9 वोल्ट की यूज कर लेते हैं, तो आप 9 वोल्ट की मान लीजिए। तो जब इसको इस बैटरी से जोड़ा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस पहले आप एमीटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर स्विच लगाएंगे, एमीटर से हम करंट निकाल लेंगे, कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, तो ये तो सर्किट में आप जोड़ सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो इसमें होता है, हम क्या करेंगे, पहले इस वायर के इन दोनों एंड्स के बीच में एक वोल्टमीटर लगा लेंगे। तो ये वोल्टमीटर क्या करेगा, इसमें आप चाहे तो एडिशनल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। वो इसलिए कि ज़्यादा करंट जब जाएगी तो वायर ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग एक कोई रिहोस्टेट या कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, ताकि वो करंट की सप्लाई को कांस्टेंट करिए। तो प्रैक्टिकल का काम है, प्रैक्टिकल में ये चीज़ें जोड़ी जाती हैं ताकि ये वायर डैमेज ना हो, हीट होके। तो फिलहाल हम थ्योरी में जब कंसेप्ट की बात करेंगे, वहाँ हम इतनी चीज़ें नहीं लेते हैं। हम सिंपल इतना समझते हैं कि इसमें माना वोल्टेज वी आ गया, ठीक है, इस वायर के अक्रॉस उसको हमने एल लेंथ से डिवाइड कर दिया, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, और इसको अंग्रेजी में कहेंगे वोल्टेज ग्रेडियंट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वोल्टेज ग्रेडियंट, और इसको डिनोट करा जाता है के से। तो पोटेंशियोमीटर में एक नया वेरिएबल हमने पढ़ा, K/L, जिसको हमने कहा वोल्टेज ग्रेडियंट। अब इसका यूज क्या होगा, ये मान लिया हमने के इसका निकाल लिया, ठीक है। अब इसके यूजेज में क्या है, जैसे मान लो कि आपको कोई अननोन सेल है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है ना। किसी अननोन सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हमने फाइंड करना है, तो ये कैसे करेंगे, इस तरह की चीज़ों में ये यूज होता है। पहली चीज़ जो मैंने कहा, अननोन सेल का ईएमएफ। इसके अलावा कोई अगर आपके पास रेजिस्टेंस हैं दो, तो उनको कंपेयर करने के काम आ सकता है कि कौन ज़्यादा है कौन छोटा है। और इसके अलावा किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना है, तो वहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। अब यूज बड़े सिंपल है। मान लो आपके पास कोई अननोन सेल है जिसका ईएमएफ ये आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, आप इस एंड पे लीजिए उसको, ठीक है, इस एंड से जोड़ा ये ईएमएफ, और यहाँ से इससे जोड़ लीजिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इससे जोकी लगा के इस जोकी को इस पर घुमाते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन जब आप घुमाते जाएंगे इसको, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन आया, इधर को भी डिफ्लेक्शन आया, एक और को अगर राइट में तो दूसरी ओर जाने पर लेफ्ट की ओर या इस अपोजिट आएंगे। और मान लीजिए कि इस पॉइंट पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो इसको हमने कह दिया नल पॉइंट, ठीक। तो नल पॉइंट का अर्थ है कि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो मीनिंग कि यहाँ कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही, यानी इस वाले एंड में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो मीनिंग क्या है कि अब देखो ये फिगर कुछ ऐसा बन जाता है कि ये दो सर्किट, और ये मान लिया लेंथ आ गई L। तो इसकी मीनिंग क्या है कि जब इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो जैसे फॉर्मूला होता है V = E - IR, इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। अब लेकिन जब यहाँ करंट ही फ्लो नहीं कर रही है, तो ये पोर्शन 0, तो V = E, यानी कि अगर उस समय यहाँ पर कोई वोल्टमीटर लगा हो इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो उसकी जो वोल्टेज होगी वो
इसके बराबर भी होगी और इसके ई के बराबर भी होगी। तो अगर इसको यहाँ से चलें तो v बराबर क्या हो जाएगा, अगर लेंथ इसकी एल है तो पर यूनिट v के एल करके बन जाएगा। वोल्टेज ग्रेडियंट के है और लेंथ अब की बार मान लिया, चलो इसको L1 मान लेते हैं, तो ये L1 लेंथ आ गई। और यही v किसके बराबर भी होगा, इसके EMF E के बराबर भी। तो यानी कि E बराबर आ गया के L1। तो इससे क्या निकल गया, किसी भी अननोन सेल का EMF। अब आप इसमें दो के कंपेयर भी कर सकते हैं। तो दो के कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहली बार में आप यहाँ पे एक ये ले लीजिए, एक सेल कोई माना E1 लगा ली, एक बार इससे गैल्वेनोमीटर को और की को जोड़ा, अगली बार एक दूसरी सेल लगा ली E2, इससे भी की और इससे भी गैल्वेनोमीटर को जोड़ा और दोनों को इस पर घुमा दिया। और सपोज माना E1 वाले का L1 लेंथ पे मिलता है तो E1 इज इक्वल टू KL1, E2 वाले का माना L2 लेंथ पे मिलता है तो KL2 डिवाइड कर दिया, तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। इस तरह से दो सेलों के EMF का कंपेरिजन भी हो सकता है। इसी तरह से आप दो रेजिस्टेंस का कंपेरिजन भी कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि क्या कर रहा, पहली बार में जैसे एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, यहाँ से की जोड़ी, गैल्वेनोमीटर जोड़ा, फिर वही जो की को घुमाएंगे तो लेट L1 लेंथ पे नल पॉइंट मिल गया, तो मीनिंग अब यहाँ कोई करंट नहीं जा रही। तो जहाँ एक और तो जो ये V इक्वल आया KL1 और KL2 करके, सेम वही कंसेप्ट यहाँ भी लग जाएगी। तो ये तो बड़े सिंपल काम थे। तो अब इसके अलावा इससे हमारा अननोन कोई भी रेजिस्टेंस है वो निकल जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करना। अब ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये ज़रा टिपिकल भी है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। सेम वही, ये आपकी बड़ी बैटरी होगी पोटेंशियोमीटर की, लेट इसको हमने B कह दिया, B या B1 जो भी कहते हैं, B कह दिया। और ये पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो सर्किट बना देते हैं, ठीक है। पहले सर्किट में एक सेल लगा दी, इसका EMF E है और इसका इंटरनल अभी हमें पता नहीं, तो मान लिया ये R हमने जोड़ दिया, ठीक। यहाँ पर एक हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, इसको ऐसे कर दिया, यहाँ से गैल्वेनोमीटर को जोड़ा और इसको इस पर घुमाया। तो पहली बार में क्या करते हैं, दो की लगा लेते हैं, ये 1 और ये 2। तो अब नॉर्मली क्या होगा, जब करंट आएगी यहाँ से इस तरह से आएगी, इसके दो पार्ट होंगे, इधर को भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। ऐसा करते हैं, पहली बार में हमने की 1 को ऑन करा और 2 जो है ऑफ है। तो इसकी मीनिंग क्या है, जब करंट आएगी यहाँ जाएगी और इसमें जाएगी, ये ऑफ है, तो करंट यूँ होते हुए इसके थ्रू यहाँ जाएगी और इसको हम घुमा के क्या करेंगे, नल पॉइंट को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। इसको घुमा के हम क्या करेंगे, नल पॉइंट को यहाँ पर ढूंढ लेंगे। नल पॉइंट ढूंढेंगे तो अगर सपोज करो वो L1 लेंथ पे मिलता है, तो मीनिंग क्या है, ये E इज इक्वल टू क्या हो गया, जो हमने शुरू में ही देखा था कि L1, क्योंकि करंट अब इसके अंदर भी फ्लो नहीं हो रही, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज को कम नहीं करेगा, बल्कि जो पोटेंशियोमीटर अगर हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे तो वो V E के बराबर काउंटिंग करेगा। ये तो पहली कंडीशन होगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या करते हैं कि 1 तो ऑन ही है, अब हम 2 को भी ऑन करते हैं। तो 2 वाले को भी हमने ऑन कर दिया और इसमें से हमने एक कोई रेजिस्टेंस R को निकाल लिया, ये नोन होगा, ठीक है ना। R की वैल्यू हमारी नोन हो जाएगी। अब फिर वही काम करा, अब करंट आएगी तो करंट का देखो क्या होगा, यहाँ आई, ये दो पार्ट हो गए। अब फिर हम क्या करेंगे, इस जोकी को घुमा के क्या करते हैं कि नल पॉइंट को ढूंढ लेते हैं। तो मान लिया आपकी बार जो नल पॉइंट है वो कहीं यहाँ मिल गया L2 लेंथ पर। अब लेकिन ज़रा समझना है, वो समझने वाली चीज़ क्या है कि करंट अब यहाँ से अंदर यहाँ को नहीं जा रही। नल पॉइंट आने का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रही, लेकिन इसके अंदर तो करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि दूसरा सर्किट ऑन है। तो ये करंट कुछ एक ऐसे फ्लो करेगी, यहाँ से करंट अंदर को नहीं आएगी, क्योंकि ये
सेम आगे पोटेंशियल पे। तो करंट जो फ्लो करेगी वो यहाँ अंदर करेगी, एक करंट यहाँ को जाएगी, यहाँ कोई करंट नहीं है, एक करंट यहाँ को आएगी। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट आया कि अब की बार जो वोल्टमीटर होगा वो, क्योंकि करंट सर्किट में क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, तो जो V होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि ये अब की बार वैल्यू रीजनेबल देगा क्योंकि करंट जीरो नहीं है। तो अब की बार जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो इसके बराबर समथिंग होगी। तो अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था R बराबर R E/V -1, तो क्या हो गया, पहली बार में तो E = KL1, अब की बार ये E की जगह क्या होगा, सेकंड केस में जब L2 लेंथ मिली है तो V = KL2। तो R = R ये नोन हो गया, KL1 लंबाई नोन होगी, L2 ये भी नोन होगी, इनको डिवाइड कर दिया तो R = R L1/L2 -1। तो इस तरह से हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं।